बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? देखिए बच्चों, आज अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले 3 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपके पास था रियल नंबर, सेकंड चैप्टर क्या था आपके पास पॉलिनोमियल्स, और थर्ड चैप्टर क्या था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ओके बच्चों, इन तीनों चैप्टर को हमने सही ढंग से कर लिया, एकदम एक एक सवाल किया विद द बेसिक। आपसे बार बार हमने बोला है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमें कमेंट कर दें, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उस पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बताया था आपको उस समय भी, बहुपद जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता था बच्चों कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखा हमने, कोई x² + 3x + 2, इट इज द फॉर्म of polynomials when it has only single side. Okay, but if we put here in right hand side is equal to 0, that is called your quadratic equation. What is the degree of quadratic polynomials? That is 2. Whenever in the quadratic equations is also one term is containing square term and is equal to 0. ओके तो देखिए यहाँ पर आपको व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन कब बनती है बच्चों? जब इजिकल टू में 0 हो या इजिकल टू में कोई अन्य टर्म्स भी दी हुई हो, देन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। व्हेनेवर विदाउट इजिकल टू और राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म, दैट इज स्क्वायर टर्म। यहाँ देखिए आप, एक टर्म अपन ने क्या रखी इसमें, स्क्वायर टर्म की, तो ये क्या कहलाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड टर्म बात आती है इसके अंदर, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बच्चों, जो पॉलिनोमियल्स था आपके पास, पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c। ओके बच्चों, बट यहाँ पर आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जैसा कि आपको बताया अभी हाल, ax² + bx + c = 0। इजिकल टू 0 लग जाएगा, तो ax² + bx + c = 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, और यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों, यहाँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विभिन्न प्रकार से हमको कंस्ट्रक्ट भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ आप देखिए, इसके अंदर थर्ड, इसके अंदर आपको लिखा है हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन देने के लिए कि भाई हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 4 तरीके हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड करके। नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको एक स्क्वायर टर्म में चेंज करके। नंबर 3 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम आपको भी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला देंगे, उससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। और नंबर 3 आता है आपके पास ग्राफिंग मेथड। ओके बच्चों, लेकिन आपके पास ग्राफिंग मेथड आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए जो कोर्स में है 10th के आपके, उसको हम पढ़ेंगे। 1 2 3 फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो नंबर 1, एक इक्वेशन हम आपके सामने लिखते हैं यहाँ, x² - x -6 = 0। नंबर दूसरी इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, x² - 5x + 6 = 0।
अब इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है बच्चों, सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं उसको हम एक बार पुनः समझ लेते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। देखिए व्हाट इज द x, हियर इज x इज द वेरिएबल whenever a, b and c are real number. Okay, x here is variable and a, b, c are real number. Okay बच्चों, किस प्रकार के रियल नंबर है? सच दैट a is not equal to 0, बिकॉज स्क्वायर नंबर्स में क्या होना जरूरी है बच्चों? स्क्वायर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्क्वायर टर्म होनी अनिवार्य है, और वो स्क्वायर टर्म वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए, किसी वेरिएबल पर स्क्वायर लगा होना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ये क्या है आपके पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक आपके पास एक स्क्वायर टर्म है, साथ में कोई अन्य वेरिएबल उसका कॉफिशिएंट आपके पास क्या बी है, और तीसरी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके पास एक आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है बच्चों? नंबर 1, अ स्क्वायर टर्म इज नेसेसरी एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड नॉट बी 0। Number 3, any variable with any coefficient, it may be 0. And number 3 is constant value. Okay, now see here, अब अपन इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों? तो आपके पास जो ये स्क्वायर टर्म है, इस स्क्वायर टर्म को इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर ऑफ माइनस साइन। ओके, नाउ सी हियर, अब आपको इस 6x स्क्वायर के फैक्टर्स करने, किस प्रकार के फैक्टर्स करने हैं बच्चों? इस प्रकार के फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस वो क्या आना चाहिए आपके पास? जो मिडिल टर्म है -x मतलब -1x। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले 6 को फैक्टराइज करेंगे। 6 1 जा 6। ओके, क्या करेंगे बच्चों? 6 × 1, और जब आप 6 का सम करते हैं तो 6 + 1 7 आता है, और 6 - 1 करते हैं तो कितना आता है? 5। व्हेनेवर यहाँ आपको कितना चाहिए? -1। देन जाएंगे हम नेक्स्ट टेबल पर। तो बच्चों 6 1 जा 6 की जगह आपके पास 3 2 जा 6। ओके बच्चों, अब 3 2 जा 6 के जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 + 2 = 5 और 3 - 2 = 1। ओके, तो देखिए आपको जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था, ये 2 ही एग्जाम्पल आपके लिए सीखने की लर्निंग स्टेज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आपने को यहाँ क्या चाहिए बच्चों? -1x। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला तो हटा देते हैं और समझते हैं हम इसको। यदि आप प्लस का 3 रखते हैं, माइनस का 2 रखते हैं, तो आपके पास इसका डिफरेंस कितना आता है? प्लस का 1x। व्हेनेवर हमको क्या चाहिए यहाँ पर? माइनस का 1x चाहिए। तो यदि हम माइनस का 3 और प्लस का 2 रख ले तो इसका समेशन कितना हो जाएगा? -1। और -3 का मल्टीप्लिकेशन +2 से कर दें तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 6। और इसके साथ में अपन इनका वेरिएबल x और x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो x² हो जाएगा। तो आपके पास देखिए हमने क्या फैक्टराइजेशन कर लिया इसका, -1x का -3x + 2x -6 = 0, इधर हियर इज x²। ओके बच्चों, अब यहाँ आपके पास फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास x कॉमन लेना है। फिर समझिए बच्चों, यहाँ आपके पास इस टर्म से इस टर्म पे आए तो मैथमेटिकल साइन एम्प्लाइज ये लगाना है आपको, यहाँ पर भी ये एम्प्लाइज लगाना है आपको।
एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन लिया हमने यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया बच्चों, कितना बच गया एक्स। यहाँ 3x में से x कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3। प्लस का यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ, तो x और माइनस का 3 = 0। आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, यहाँ वापस समझिए आप, ऐसा कंटेंट कॉमन लिया जाता है जितना यहाँ आपके पास रिमेन जो ये फैक्टर्स बचा है वैसा का वैसा यहाँ बचना चाहिए। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, x - 3 आ गया, तो एम्प्लाइज x - 3 कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर कितना बच गया x + 2 = 0। तो क्या हो गया बच्चों, ये अलग अलग के बराबर 0 हो जाएगा, x - 3 = 0 और x + 2 = 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 3 = 0 या x = +3 और x + 2 = 0, तो x = -2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास किसका सॉल्यूशन आया है, x² - x - 6 का। कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, x² - 5x + 6। तो बच्चों यहाँ आपके पास वापस से 5 के फैक्टर करने हैं जैसे ऊपर किए थे, लेकिन यहाँ -3x - 2x जोड़ेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, इंप्रेशन माइनस आएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5x माइनस के, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, x × x x²। क्या करना है आपको, इस x² का मल्टीप्लीकेशन 6 से करना है, तो आपको अब की बार यहाँ +6x² के फैक्टर करने हैं। यहाँ पिछली बार में क्या करना था आपको, -6x² के फैक्टर करने थे। ओके, तो यहाँ आपके पास एम्प्लाइज करिए आप, यहाँ लिख दीजिए x² - 3x - 2x + 6 = 0। एम्प्लाइज यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, x² में से x गया, x - 3, यहाँ आपके पास -2 कॉमन लेना है बच्चों, तो -2x में से -2 कॉमन आ जाएगा, तो x और प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6। ओके बच्चों, अब यहाँ आपके पास x - 3 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच जाएगा आपके पास, x - 2 = 0। एम्प्लाइज x - 3 = 0 और x - 2 दो अलग अलग के बराबर 0 हो जाएंगे। एम्प्लाइज x = कितना आ गया, +3 और x = +2। ये फैक्टराइजेशन मेथड था। अंत में चलते चलते बच्चों हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देंगे कि इतना आपको यदि MCQ में आ जाता है वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन में, तो वहाँ आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाफट आप एक लाइन के अंदर बिगर पेन चलाए आप कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट सेशन होगा हमारा 15-20 मिनट का, उसके अंदर हम आपको डायरेक्ट ट्रिक देंगे इसकी। ओके बच्चों, ये था आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर दूसरा आता है बच्चों, क्या आता है नंबर दूसरा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के अंदर आपको अलजेब्रा का कौन सा फॉर्म अनिवार्य है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, a² + 2 × ab + b का स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर ये होता है बच्चों a² - 2ab + b का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आपको जो भी इक्वेशन को स्क्वायर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करके आपको उनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी, तो वो आपको इस फार्मूले से ही कंपेयर करके होगी, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। जस्ट टू सी हियर, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल दिए, x² + 4x + 4 = 0 और x² - 6x + 9 = 0। तो आपके पास यहाँ पर भी आपको ऐसा देखना ही होगा कि ये मिलकर के कोई स्क्वायर टर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो बच्चों 9 × x², 9x², ये आपके पास क्या है 3x का होल स्क्वायर है। यहाँ 4 × x² क्या है आपके पास 4x², ये 2 × x का क्या है आपके पास होल स्क्वायर है। ठीक है, व्हेनेवर ये हमको देखना है, बट यदि
ये वाली फर्स्ट टर्म स्क्वायर टर्म और लास्ट टर्म बोथ आर इंडिपेंडेंटली स्क्वायर टर्म, देट हमारे लिए कार्य और आसान हो जाएगा, जैसा कि यहाँ आपको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है बच्चों। तो ये क्या है आपके पास x इसका स्क्वायर एम्प्लाइज करके लगाइए, 4 क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर, ओके। देखिए प्लस के 2ab, तो 4 को आप स्प्लिट कर दीजिए काय में 2 इंटू 2 में इंटू एक्स है ही आपके पास, ओके। और उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों क्या हो गया आपके पास, इट हैज बीन कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ स्क्वायर टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। It's if a is equal to x then a square plus 2 into a and b is equal to also 2 plus b, 2a into b plus b square। तो ये क्या हो गया बच्चों आपके पास x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x plus 2 is equal to 0 also x plus 2 is equal to 0, hence your answer be x is equal to -2 and x is equal to -2। ओके बच्चों, अब आप यहाँ देखिए इसमें आपके पास क्या बन के आया है बच्चों, एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट स्क्वायर टर्म में, 9 इज आल्सो स्क्वायर टर्म में, 3 का स्क्वायर इसको हम लिख देते हैं -3 का स्क्वायर बिकॉज सी हियर इन द मिडिल टर्म दैट इज नेगेटिव, एंड 6 हैज बीन फैक्टराइज एज अ 2 इंटू 3, एट लीस्ट 2 इंटू -3। तो आपके पास प्लस लगा दीजिए आप इसमें 2x इंटू -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों a का स्क्वायर x प्लस 2a इंटू -b, तो क्या हो जाएगा हमारा -2ab, माइनस को अपन यहाँ रख लिया समझने के लिए, -3 प्लस बी का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया x -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x -3 इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 एंड हियर इज आल्सो x इज इक्वल टू 3। तो ये बच्चों क्या हुआ आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर नंबर से हुआ। थर्ड वाली प्रोसेस जो है बच्चों आपको यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका वो है एक स्टैंडर्ड जो आपकी इक्वेशन अभी हमने बात करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच नेवर इक्वल टू 0, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कॉन्स्टेंट वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ओके, ए इज नॉट इक्वल टू 0। Then its formula you should know always, also you had read in class 9th, x is equal to minus of b plus minus square root b square minus 4ac upon 2 into a। ओके बच्चों, इस फार्मूले के साथ आपको x की वैल्यूज निकालनी है। एक फार्मूला हम यहाँ सेट कर, एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए वेन एवर इट्स अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर इक्वेशंस, बट यहाँ हम इसको सोल्व कर सकते हैं तीनों नंबर से तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसका आप फैक्टर नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। बट यदि आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो आपको उससे करना होगा, फैक्टराइजेशन से दिया होगा तो इससे करना होगा, या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना होगा तो उससे करना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू कितना बच्चों -10 एंड सी इज इक्वल टू कितना है 25। तो हियर एक्स इज इक्वल टू
minus of minus 10 plus minus square root b square means minus 10 का square minus 4a 1 and c 25 upon 2a that is 2 into 1। बच्चों देखिए आप x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 25 100 अपॉन 2 इंटू 1 हैंस x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। ओके, सिंस स्क्वायर इक्वेशन जैसा कि आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर बताया था, हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी अधिकतम वैल्यूज़ होती हैं। तो स्क्वायर टर्म की कितनी वैल्यूज़ निकल सकती हैं आपके पास, अधिकतम 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ये स्क्वायर टर्म थी और यहाँ आप इसको देख सकते हैं, अपने आप से इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 एंड अगेन x इज इक्वल टू 5। तो ये क्या था आपके पास, एक नंबर थर्ड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हमने सॉल्व किया था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम यहाँ पर अगली वाली चैप्टर नंबर 1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो दी गई इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। मतलब आपके पास जैसा कि बताया गया था अब इंट्रोडक्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आवश्यक टर्म कौन सी होनी चाहिए, विच इज़ द वेरी नेसेसरी टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज स्क्वायर टर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपके सामने एक फॉर्मूला यहाँ लिख दिया जाता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी एम्प्लाइज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट खोलेंगे, यू आर इन द 10th क्लास सो यू शुड नो ओरली a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3 दैट इज 2x माइनस 3 2 जा 6 एम्प्लाइज। देखिए इन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड one term is equal, that will be subtract, then x square minus 6 come here, change their side, then plus 6 and 1 that is plus 7 is equal to 0. You can write here is x square plus 0 into x plus 7 is equal to 0. Whenever x square plus 7 also is known as a quadratic equation. Okay बच्चों, और you can also represent as ax square plus bx plus c is equal to 0 where b is equal to 0. Okay, तो it is an square equation, it's a square equation। तो फर्स्ट वाली क्या आपके पास स्क्वायर इक्वेशन है। ओके बच्चों, नंबर सेकेंड देखिए आप, सेकेंड वाली आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x is equal to minus 2 into 3 minus x implies x square minus 2x multiply minus 2 into 3 minus x that is minus 3 2 जा 6 minus minus plus 2x। देखिए ये minus 2x and in the right hand side plus 2x, when its values come in the left hand side then minus 2x and minus 2x minus 4x minus 6 इधर आकर क्या हो जाएगा plus 6 is equal to 0। It's also a quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Here is a is equal to 1 wherever b is equal to minus 4 and c is equal to 6. ओके बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन भी क्या है आपके पास स्क्वायर इक्वेशन। बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। मैं आपको पहले इसको सॉल्व करके बता देता हूँ क्योंकि आपको सॉल्व करके देखना ही है, समझना है। व्हेनेवर हमको यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर रहा है ये क्वेश्चन कि इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, आंसर इज नॉट। बट सी हियर
देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एम्प्लाइज लगाइए, पहले x का मल्टीप्लिकेशन इस x में होगा, फिर x का मल्टीप्लिकेशन इस 1 में होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2, ओके, इजिकल टू x इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर x इंटू 3 प्लस के 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। ओके बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम कॉफिशिएंट के साथ स्क्वायर नंबर से बोथ विल बी कैंसल्ड, देन एक्स स्क्वायर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर एंटायर इक्वेशंस। सी हियर x माइनस 2x बचेगा माइनस एक्स, ईयर 3x माइनस एक्स बचेगा प्लस का 2x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x तो माइनस 3x। ओके, it has been solved. Now only constant are remaining. Minus 2 is equal to minus 3, come here plus 3, minus 2 plus 1 is equal to 0. It is not an quadratic equation or square equation because x square is not present. Coefficient of x square is 0. Okay? तो ये आपके पास नहीं है। अब बच्चों समझो आप, जो मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पर ये इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई होकर के क्या बना आपके पास 1x स्क्वायर। आल्सो इन द राइट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 इन द बोथ टर्म्स, आल्सो इट्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ सेम साइन दैट इज प्लस हियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हैज़ बीन कैंसल्ड, तो क्या नहीं आएगा आपके पास, ये स्क्वायर इक्वेशन नहीं आएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आप यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर हमको देखना है कि है या नहीं। ओके बच्चों, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे जो 10th लेवल की होगी, उस प्रकार के अंदर इसमें प्रश्न आता है तो वहाँ सोल्व करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यस, इट्स लुकिंग स्क्वायर इक्वेशन। व्हाट इज द वे टू चेक इट? हियर 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर, वेन एवर x इंटू एक्स इट्स एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रह जाएगा आपके पास, ओनली सिंगल एक्स स्क्वायर। एंड वेरी नेसेसिटी कंडीशन दैट स्क्वायर इक्वेशन हैविंग स्क्वायर टर्म्स। ओके, तो इट हैविंग स्क्वायर टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, स्क्वायर इक्वेशन हो जाएगी। इसको अब आप स्वयं कर लेंगे। नंबर 5th क्वेश्चन 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सोल्व बच्चों आपको करके देखना अनिवार्य है। वेन एवर मैं आपको अब खाली सीधे सीधे बता रहा हूँ, यहाँ 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर साइन प्लस, हियर इज x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन प्लस, when x square go into the right side then 2x square minus x square you will get x square in this equation implies it will also a quadratic equation. Yes it is. okay बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, what is in the question number 6? क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट्स नॉट ए स्क्वायर इक्वेशन। वेन एवर यहाँ आपको देख सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर थी, नहीं हो पाएगी। ओके बच्चों, 5th वाला क्वेश्चन के बाद अब अपन करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखिए 6 वाला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, यू शुड नो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर. ओके, वेन एवर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, ओके हियर इज माइनस बी क्यूब. ओके बच्चों, सी हियर, इसको भी हमको खोलना है. इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के खोलेंगे बच्चों, यूजिंग दिस फार्मूला. एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ए प्लस ये हुई गया आपके पास इजिकल टू. इसको आप पहले सोल्व कर लीजिए थोड़ा. एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x इजिकल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब. ओके बच्चों, 2x माइनस 2 दैट इज माइनस 2x. ओके, देन राइट हियर अगेन implies 2x cube is come here minus 2x cube plus x cube minus x cube 6x square माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, बट साथ में स्क्वायर टर्म के साथ क्यूबिकल टर्म भी आ जाने से इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो थर्ड वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है बच्चों, एट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब. राइट हैंड साइड में आपको सॉल्व करना है वेन एवर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दी हुई है. अब इसको भी हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. इन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब, इन द राइट हैंड साइड एक्स माइनस 2 का क्यूब. तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा. हियर इज 4x स्क्वायर माइनस वेन एवर यहाँ आपके पास एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी. तो यहाँ कितना होगा 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा. माइनस 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका प्लस 2x स्क्वायर. एंड यू विल गेट फाइनली स्क्वायर टर्म विद द कोएफिशिएंट ऑफ 2. So it will be also a quadratic equation. Okay, see here, x cube minus 2 का क्यूब 8 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4 एम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस 8 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x. हियर इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ओके बच्चों, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 6 माइनस 4 2x स्क्वायर. ये 12x इधर आएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा. तो माइनस 1 एंड माइनस 12 दैट इज माइनस 13x माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो आपको यहाँ इसको सॉल्व नहीं करना है, बट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इस क्वेश्चन को आपको देना है. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. अब देखिए बच्चों, एरिया आ गया तो यू शुड नो अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ द एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, तो यहाँ आपको उसका एरिया दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ. तो यहाँ आपके पास जो लेंथ दी हुई है
उसकी ब्रेथ के 2 टाइम्स से भी 1 यूनिट ज़्यादा है। लेंथ इज ग्रेटर देन 1 ऑफ देयर 2 टाइम्स। ओके, तो जो वैल्यू छोटी होती है बच्चों, उसको हमको अज्यूम करना पड़ता है इन द वेरिएबल। तो अपन यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is x meter, implies according to given information length is equal to 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए लेंथ ही x, इस x का 2 टाइम्स 2x प्लस 1। ओके बच्चों, नाउ वी नो दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके बच्चों, implies what was the length, that is 2x plus 1, and breadth is x is equal to area 528, implies x into 2x, 2x square plus 1 into x, x minus 528 is equal to 0. It will be the representation of area of rectangle in the square terms, quadratic forms. Okay, now question number second। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक आपके अपने अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रियल नंबर हमने वहाँ समझा था व्हाट इज़ द रियल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। यदि आपको इस सब में अभी प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाइए, रियल नंबर की पहला वीडियो देखिए और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो अपन के पास यदि आपको बोल दिया जाएगा 2 के बाद कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा बच्चों कंसेक्यूटिव में, तो 2 + 3, 3 के बाद कौन सा आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा 5। ओके बच्चों, तो अपन मानते हैं लेट द इनिशियल पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, implies second consecutive bx plus 1। ओके बच्चों, व्हाट द अगेन द प्रोडक्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन x into x plus 1 is equal to 306, implies x into x square plus x minus 306 is equal to 0. It's a representation in the quadratic equation। देखिए बच्चों, आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक होमवर्क है कि आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो बी ब्रेथ। ओके बच्चों, देखिए आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है, मम्मा है, उनकी एज रोहन से 26 साल अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद जो भी रोहन की एज होगी और जो उनकी मम्मा की एज होगी, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 360 होगा। तो हमको रोहन से और उसकी मम्मा उनकी एज निकालने के लिए एक इक्वेशन मेक करनी है। तो अपन यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ
रोहन be X years. Hence, his mother will be X plus 26. Because यहाँ दिया हुआ है आपके पास Ron's mother is 26 years older than him. Okay, now according to given information, after 3 years, age of रोहन इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखिए बच्चों, यदि आज आप 16 ईयर के हैं तो आफ्टर 3 ईयर्स कितने के होंगे? 16 प्लस 3। बिफोर 3 ईयर कितने के थे आप? 16 माइनस 3। तो व्हेन रोहन present age is x year, then after 3 year he will be x plus 3 and your mother will be x plus 26 plus 3. Okay, and her mother and his mother be x plus 26 plus 3, that is x plus 29. Again, according to given information, the product of their age is equal to 360 implies x plus 3 into x plus 29 is equal to 360। x का मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इस x में करेंगे, फिर x का इस वाली 29 में करेंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 इंटू एक्स प्लस के 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। हियर इज इट्स फाइनल स्टेज एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x। 360 इधर आएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, माइनस 360 प्लस 87 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का आएगा, यहाँ लिखिए 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 7, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 0। इट्स योर इक्वेशन। ओके बच्चों, देखिए जो आपकी 3.7 जो एक्सरसाइज है उसमें जो ऑप्शनल लिखा हुआ है, उस ऑप्शनल को आप अपने मन से हटा दीजिए। उस ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो दिए हुए थे ये वाला भी क्वेश्चन था, सेम टू सेम, द नंबर्स आर डिफरेंट। और जो हम आगे करने वाले हैं ट्रेन एंड टाइम का, टाइम्स एंड डिस्टेंस का, ये वाला भी क्वेश्चन था। इसके प्रीवियस 1 और 2 भी क्वेश्चन उसमें थे, तो विच इज़ नॉट ऑप्शनल फॉर यू माय डियर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर यू, not only for your examination of 10th but also is the further competitions exam, that is very necessary. Okay, read the देखिए बच्चों, जो 4th वाले क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो उसकी एक स्पीड है उससे करती थे यूनिफॉर्मली। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर देन सेम डिस्टेंस। देखिए बच्चों, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। ओके बच्चों, उसके पहले अपन यहाँ लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर ये होता है आपके पास फार्मूला, और टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो इसने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है बच्चों? 480 किलोमीटर की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन, ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर at the uniform speed, that is we suppose that x kilometer per hour,
एम्प्लाइज टाइम इज इक्वल टू 480 दैट इज डिस्टेंस अपॉन एक्स. इट्स योर इक्वेशन नंबर 1. ओके बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, its speed is equal to x minus 8 kilometer and time taken by train which is time plus 3 and time was the 480 upon x, then 480 upon x plus 3. ओके बच्चों, अब आपके पास ये इसकी स्पीड है, ये इसकी टाइम है और 480 किलोमीटर क्या है इसकी डिस्टेंस है, और ये अपने फार्मूला लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड. इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं एम्प्लाइज 480 इज इक्वल टू स्पीड x माइनस 8 इंटू डिस्टेंस 480 अपॉन x प्लस 3. इसको सॉल्व करना है बच्चों. क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्प्लाइज 480 इज इक्वल टू एक्स इंटू 480 अपॉन एक्स दैट इज 480 एक्स प्लस 3 प्लस के 3x माइनस 8 इंटू 480 प्लस के माइनस 48 इंटू 8 384 0 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस 3 माइनस 24. ओके, सी हियर बच्चों, ये 48 480 से 480 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा. अभी अपॉन में x है, इस x का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये x राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 3x इंटू एक्स कितना हो गया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 3840 बचेगा. इसको इधर लिख दीजिए इन सिंगल लाइन 3840 और माइनस 24 इंटू एक्स दैट इज माइनस 24x इज इक्वल टू 0. हैंस इट्स योर इक्वेशन एंड योर आंसर. ओके बच्चों, इसको आप अच्छी तरह करिए. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. इसके अंदर से भी आपकी परीक्षा में कम से कम 3 नंबर के बनते हैं सवाल, एटलीस्ट 4.1 से. इसको अच्छी तरह सॉल्व कीजिए. नहीं आने पर एक बार पुनः देखिए, फिर भी नहीं आए तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे. ओके, थैंक यू. साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.